हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ उमंग क्लासेस। उमंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अस्मिता त्रिपाठी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो उमंग क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर आया है। बार बार ये बात बताना तो सही नहीं है, बट फिर भी अगर आपके दोस्त यूपी टेट की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनसे बोलिए कि वो हमारे उमंग क्लासेस से जुड़े और अपना एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने में मदद पाएं। ठीक है, इंग्लिश की क्लास आप देख रहे हैं और इंग्लिश की क्लास में हमने लास्ट क्लास में किया था कि नाउन केस। हमने नाउन केस देखा था कि कितने टाइप के केसेस होते हैं नाउन पर। ठीक है, सब्जेक्टिव होता है जिसको कि हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। देन हमने देखा था ऑब्जेक्टिव, देन हमने देखा था वोकेटिव एंड लास्ट में हमने देखा था पॉजेसिव। और मैंने आपको बताया था कि जो पॉजेसिव केस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या 4 ऑप्शन दे देगा और करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो आइए बढ़ते हैं हम पॉजेसिव जो केस है उसके कुछ रूल्स हैं, कैसे हम पोजीशन शो करते हैं एक नाउन का दूसरे नाउन पर या एक चीज़ का दूसरे चीज़ पर, ये हम देखेंगे आज की क्लास में। इससे पहले अपनी इस क्लास को लाइक कर दें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं क्लास की ओर। और आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं पॉजेसिव जो केस है उस पॉजेसिव केस के रूल्स। ठीक है ना, कि कहाँ पे हम पोजीशन कैसे शो करेंगे। ध्यान देंगे, सारी चीजें इधर उधर की छोड़कर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। क्लियर है? सबसे पहले बेस क्लियर करिए। बेस क्लियर करेंगे। नाउन जो होते हैं ना, आपने कई तरह से नाउन का क्लासिफिकेशन देखा था। 5 तरह के नाउन उधर आपने देखा, टाइप ऑफ नाउन। फिर आपने काउंटेबल अनकाउंटेबल भी देखा। अब मैं आपको 2 और वर्गीकरण नाउन का बताने जा रही हूं। रेडी? एक होता है लिविंग थिंग्स, दूसरा होता है नॉन लिविंग्स। आप एक बात बताइए, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इस दुनिया में जितने भी नाउन हैं, वो सब या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। मानते हैं इस बात को? या तो वो लिविंग है या तो वो नॉन लिविंग है। दुनिया में जितने भी नाउन हैं या तो वो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। क्लियर है? ध्यान से सुनेंगे। बात करें अगर लिविंग नाउन की, ये जो लिखा है इस पे ध्यान नहीं देंगे अभी, ये जो मैं समझा रही हूं इस पे आपको अटेंशन देना है। बात करें अगर लिविंग नाउन की और बात करें नॉन लिविंग नाउन की। पूरा नहीं हटेगा क्या? अट तो जा रहा है। चलिए, नॉन लिविंग नाउन की। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। कैपिटल हो जाओ भाई। लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो लिविंग नाउन होता है ना, ध्यान से सुनेंगे 2 रूल। पहला रूल, जो लिविंग नाउन होगा उसका अधिकार दिखाने के लिए, उसका पोजीशन दिखाने के लिए हम 2 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 चीजों का। एपोस्ट्रोफी एस, केवल एपोस्ट्रोफी, या फिर ऑफ। और ऑफ का भी इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? द नाउन, एक मिनट रुकिए। ओहो, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। लिविंग हो गया, लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जब लिविंग नाउन का, यानी ऐसा नाउन जिसमें जान हो, सजीव हो, है ना, उसका अधिकार दिखाना हो किसी चीज पे, तो हम कैसे दिखाएंगे? नॉन लिविंग, यानी जो निर्जीव हैं, जिनमें जान नहीं है, उसका किसी वस्तु पे अधिकार दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? ठीक, देखिए, जो लिविंग है ना उसको हम 3 तरीके से उसका अधिकार दिखा सकते हैं। पहला तो एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी क्या होता है? एपोस्ट्रोफी का ये सिंबल होता है, बताया था कल की क्लास में। दूसरा, हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी से कर सकते हैं। और तीसरा, हम ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑफ का इस्तेमाल ऐसे नहीं करेंगे। एक स्ट्रक्चर होता है द नाउन ऑफ द नाउन। अब आप सोचेंगे मिस ये क्या है? द नाउन ऑफ द नाउन, ये क्या है? एक बात बताओ, 2 नाउन होंगे जिनका आपस में अधिकार होगा, एक का दूसरे पे अधिकार होगा,
नाउन तो दो होंगे ना, एक तो किसका अधिकार है और एक किस पे अधिकार है। इधर देखेंगे, पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है, पोजीशन की बात कर रहा है। तो पोजीशन एक तो होगा किसका, किसका अधिकार, दूसरा किस पर अधिकार, किसका अधिकार और किस पर अधिकार। जैसे राम की कार, यानी कार पे अधिकार है। मैं अगर आपसे पूछूं किसका अधिकार, राम का अधिकार, किस पर अधिकार, कार पर अधिकार, ठीक है ना। किसका अधिकार, राम का अधिकार, किस पर, कार पर, राम की कार, ठीक है ना। समझेंगे, जिस पर अधिकार होगा एक वो नाउन, जिसका अधिकार होगा वो एक नाउन, यानी दोनों नाउन यूज करेंगे और बीच में ऑफ लगा देंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम अगर यहां लिखा राम की कार, राम की कार, अगर यहां लिख दिया राम की कार, तो हम द राम ऑफ द कार लिख सकते हैं। द राम, एक नाउन राम हो गया ना, द राम ऑफ द कार लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं द कार ऑफ द राम, द कार ऑफ द राम, द कार ऑफ द राम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैम कौन सा सही होगा? बेस क्लियर करिए, आगे रूल्स हैं याद करने होंगे, बट बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब भी ऑफ का इस्तेमाल करना हो ना, तो हम कहां से शुरू करेंगे? मान लीजिए लिखा है राम की कार, क्या लिखा है, एक मिनट, छोटा नहीं हो रहा है भाई, एक मिनट, कोई बात नहीं। राम की कार अगर मैंने लिखा, हमेशा आप की देखिए, का की के, राम का घर, राम की कार, राम की पुस्तक, राम की चाची, राम के मौसा। तो जो का की के वाले शब्द हैं ना, इनके बाद जो लिखा हो वहां से शुरू करिए, उल्टे से बनाना शुरू करेंगे। द, पहले कौन सा नाउन आया? कार, फिर ऑफ, द, अब कौन सा नाउन आया? राम। ये सही होगा, क्लियर है? द कार ऑफ द राम। लेकिन लिविंग हम देख रहे हैं, लिविंग नाउन का मैंने आपको क्या दिखाया था? लिविंग नाउन का मैंने आपको क्या बताया था? लिविंग नाउन को हम तीन तरीके से पॉजिटिव केस में व्यक्त कर सकते हैं। एक एपोस्ट्रोफी एस, यानी राम की कार अगर लिखना है, राम की कार, किसका अधिकार दिखा रहे हैं भाई? राम का, राम पॉजिटिव केस में हो गया। जिस नाउन का अधिकार दिखाएंगे वही नाउन पॉजिटिव केस में होगा। जिसका अधिकार दिखाएंगे मतलब जिस पे दिखाएंगे वो नहीं, ठीक है ना। किसका अधिकार दिखा रहे हैं? राम का, तो राम पॉजिटिव केस में होगा। तो अगर हमें एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे? RAM, राम, एपोस्ट्रोफी एस, राम्स कार। क्लियर है? राम्स कार। केवल एपोस्ट्रोफी, कहीं कहीं एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है और कहीं कहीं केवल एपोस्ट्रोफी। ये आगे रूल्स में हम समझेंगे कि कहाँ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है और कहाँ केवल एपोस्ट्रोफी का। ऑफ वाला मैंने आपको समझा दिया, पीछे से शुरू करेंगे। द कार ऑफ द राम। क्लियर है? क्या क्या सिखाया? लिविंग थिंग्स का पोजीशन हम एपोस्ट्रोफी और ऑफ दोनों के जरिए शो कर सकते हैं। नॉन लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग की अगर बात करें, नॉन लिविंग जो होता है इसका अधिकार हम ऑफ से ही शो करेंगे। नॉन लिविंग में हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। दिमाग में घुसी ये बात। इसका यूज वैसे ही करेंगे, द नाउन ऑफ द नाउन, द नाउन ऑफ द नाउन, ठीक है। जो बाद में नाउन आया रहेगा वो पहले आएगा, पहले वाला बाद में, यानी का के की के बाद जो रहेगा वो पहले आएगा, का के की के पहले जो आएगा वो बाद में आएगा। समझा दिया है कैसे इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ का ही इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हम नॉन लिविंग में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली
जो नॉन बेस क्या कहता है, बेसिक हमारा क्या कहता है कि जो नॉन लिविंग है उसके साथ हम ऑफ का ही इस्तेमाल करेंगे पोजीशन शो करने के लिए, और जो लिविंग है उनके साथ हम ऑफ भी लगा सकते हैं, एपिस्ट्रॉफी भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लगाते क्या है, एपिस्ट्रॉफी ही लगाते हैं लिविंग के साथ, और नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाते हैं। क्लियर है? दोनों बातें समझ में आ गई? तो एक बार रिकॉल करेंगे, लिविंग के साथ एपिस्ट्रॉफी भी, ऑफ भी, नॉन लिविंग के साथ ऑफ। क्लियर है? नॉन लिविंग के साथ एपिस्ट्रॉफी लगाना इग्नोर करेंगे, बस कुछ ही ऐसी कंडीशंस हैं जहां नॉन लिविंग में भी हम एपिस्ट्रॉफी लगा सकते हैं, ठीक है ना? हर जगह हम नॉन लिविंग में एपिस्ट्रॉफी के जरिए पोजीशन नहीं शो कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके रूल। आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। लिविंग थिंग्स की बात करें, यूज नाउन प्लस एपिस्ट्रॉफी एस। लिविंग थिंग्स के लिए आप नाउन और एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं, जैसे द डॉक्टर्स क्लिनिक, यानी डॉक्टर का क्लिनिक। द टीचर्स पेन, किसका पेन? टीचर्स का। किस में एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे? जिसका अधिकार होगा। पेन पे किसका अधिकार है? टीचर का, टीचर्स में लगाएंगे। क्लिनिक पे किसका अधिकार है? डॉक्टर का, डॉक्टर में लगाएंगे। ठीक है ना? प्रोफेशन, मोहित का प्रोफेशन, प्रोफेशन पे किसका अधिकार दिखा रहा है? मोहित का, तो मोहित में लगाएंगे, मोहित प्रोफेशन। क्लियर है? लिविंग में हम एपिस्ट्रॉफी और एस लगाते हैं अधिकार को शो करने के लिए। आगे देखते हैं, इसी का खंडन करता है एक और रूल। If a plural word ends with s, we do not add another s while using the apostrophe. We add only the apostrophe. कह रहा है अगर कोई प्लूरल वर्ड, हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है, हमने ये देखा कि मैक्सिमम जो सिंगुलर से प्लूरल बनता है तो प्लूरल में s लास्ट में आता है, चाहे वो es लगा लीजिए या s लगा लीजिए, आता है। कह रहा है अगर कोई प्लूरल वर्ड ऐसा है जो s पे खत्म हो रहा है, मैक्सिमम जो कि होते हैं ना भाई, s पे खत्म, पेन, पेन्स होता है ना। अगर कोई स्टूडेंट्स, तो अगर कोई प्लूरल नाउन s पे खत्म हो रहा है तो हम उसके बाद एपिस्ट्रॉफी और s नहीं लगाते हैं, ये s दोबारा नहीं लगाते हैं, केवल एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई, देख लेंगे जरा। एक एग्जाम्पल दिया है, द गर्ल्स हॉस्टल। अगर इसको मैं ऐसे लिख देती, द गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्टल, ठीक है ना, हॉस्टल, ठीक, द गर्ल्स हॉस्टल, द गर्ल्स हॉस्टल। तो ये दो बार एस का साउंड, इसको आप पढ़ते कैसे? द गर्ल्स, यहां तो आप पढ़ सकते हैं राम्स, RAM, राम, और एपिस्ट्रॉफी एस को आप पढ़ सकते हैं राम्स, मोहित्स। लेकिन जब यहाँ पहले ही स का साउंड आ गया तो इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? प्रोनाउंसिएशन इसका कैसे करेंगे? द गर्ल्स हॉस्टल। तो ये दो बार स के साउंड को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? केवल एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं, द गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, अब ये जो एक सेंटेंस है ना, द गर्ल्स हॉस्टल, आपने अपने शहर में बहुत जगह देखा होगा, ऐसे लिखा रहता है, द गर्ल्स हॉस्टल, द गर्ल्स हॉस्टल, ऐसे लिखा रहता है। यहां मैंने क्या लिखाया? द गर्ल्स हॉस्टल, सॉरी ये एपिस्ट्रॉफी नहीं रहेगा, द गर्ल्स हॉस्टल, ये हमने सिखाया है ना। जब सिंगल में ऐसे लिखा रहे, GIRL, गर्ल, और एपिस्ट्रॉफी तब एस, इसका मतलब होता है लड़की का, लड़की का, यानी एक लड़की के हॉस्टल की बात कर रहा है, गर्ल्स हॉस्टल। अगर मैं यहाँ लिख दूं गर्ल्स, पहले लिख दूं और एपिस्ट्रॉफी केवल लगाऊं और तब लिखूं हॉस्टल, तो इसका मतलब हुआ लड़कियों का हॉस्टल। आप मुझे एक बात बताइए, एक लड़की का हॉस्टल होता है या लड़कियों का हॉस्टल होता है? लड़कियों का हॉस्टल होता है ना। तो जो आप बोर्ड्स पे देखते हैं ना, गर्ल एपिस्ट्रॉफी एस, वो लड़की का हॉस्टल, प्रोनाउंस उसका ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट होता है,
उसका सही क्या है? गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स लिखेंगे, केवल एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे और लिखेंगे हॉस्टल। क्लियर है? द टीचर्स स्टाफ रूम। द टीचर्स, एक बात बताइए, टीचर TEACHER, टीचर स्टाफ रूम रहता, टीचर स्टाफ रूम, ऐसे टीचर सिंगल है और एपिस्ट्रॉफी एस, यानी एक टीचर की बात कर रही है, एक टीचर का स्टाफ रूम। जब वो स्टाफ रूम है तो किसी एक टीचर का कैसे हो सकता है, आप बताइए? नहीं ना, इसीलिए टीचर एपिस्ट्रॉफी एस नहीं होगा, टीचर्स TEACHERS, टीचर्स यानी शिक्षकों। ठीक है, प्लूरल हो गया, और जहां प्लूरल में एस आएगा वहां केवल एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे। तो ये द टीचर्स स्टाफ रूम। क्लियर है? जो भी प्लूरल जो वर्ड हैं अगर एस पे एंड होते हैं तो उनके बाद हम केवल एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं, एपिस्ट्रॉफी के बाद एस अवॉइड करते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। When a noun ends with a sibilant hissing sound, we do not add an extra s, we add only the apostrophe। यहाँ इससे पहले आपने प्लूरल देखा था, प्लूरल वर्ड के लास्ट में अगर एस आ रहा है तो हम केवल एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई नाउन हिसिंग साउंड के साथ खत्म हो रहा है, यानी सिसक सिसक साउंड निकल रहा है, हिसिंग साउंड निकल रहा है, जैसे जीसस, मोसेस, है ना, क्लास, हिसिंग साउंड निकला। अगर कोई नाउन ऐसा है जिसके लास्ट में हिसिंग साउंड निकल रहा है, सिसक की आवाज निकल रही है, उसके साथ भी हम केवल एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं, एपिस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगाते। जैसे जीसस टीचिंग्स, मोसेस लॉज, है ना, द क्लास मॉनिटर। ये भी देखिए, क्लास मॉनिटर, क्लास ऑलरेडी एस है तो केवल एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे, और मॉनिटर अधिकार हो गया, क्लास मॉनिटर। ठीक है, क्लास मॉनिटर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं हमारा अगला रूल क्या कहता है। अभी हम क्या देख रहे हैं? लिविंग को एपिस्ट्रॉफी के थ्रू शो करना देख रहे हैं, और उसमें भी कहाँ केवल एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे और कहाँ एपिस्ट्रॉफी और एस दोनों लगाएंगे। अब हम देखते हैं, इन कंपाउंड नाउन और टाइटल द एपिस्ट्रॉफी इज एड्स टू द लास्ट वर्ड ओनली। फिर आ गया कंपाउंड नाउन, जेंडर पढ़ा तो कंपाउंड नाउन, फिर नंबर पढ़ा तो कंपाउंड नाउन, यहाँ भी आ गया कंपाउंड नाउन। बार बार बताने की जरूरत है क्या? कंपाउंड नाउन क्या होता है भाई? जब दो नाउन मिलकर नाउन बनाते हैं नया, दो अलग अलग वर्ड मिलकर एक नए नाउन का निर्माण करते हैं तो वो कंपाउंड नाउन होता है। और जहाँ कंपाउंड नाउन हुआ यानी वहाँ एक से ज़्यादा शब्द हुए, एक से ज़्यादा शब्द हुए, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा शब्द मिलके एक नया नाउन बनाए, तो वहाँ अगर हमें एपिस्ट्रॉफी या फिर एपिस्ट्रॉफी एस लगाना हुआ, एपिस्ट्रॉफी या एपिस्ट्रॉफी एस लगाना हुआ, तो हम उस कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड पे लगाएंगे। ठीक है ना? जैसे फादर इन लॉ, अगर मैं बोलूं फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये एक कंपाउंड नाउन है, तीन अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक नया नाउन बना है। हिंदी में तो एक सिंपल सा शब्द है ससुर, और इंग्लिश में फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, है ना, फादर इन लॉ। तीन अलग अलग शब्द मिलकर एक नाउन बनाए। अब मुझे कहना हो फादर इन लॉज ऑफिस, यानी ससुर जी का ऑफिस, तो हम अधिकार कैसे दिखाएंगे भाई? फादर इन लॉ, तीन शब्द हैं, हम एपिस्ट्रॉफी किस में लगाएंगे? फादर इन लॉ लिविंग तो है, ये तो कंफर्म है कि हम एपिस्ट्रॉफी ही लगाएंगे। ऑफ भी लगा सकते हैं बट हम प्रेफर एपिस्ट्रॉफी को करते हैं लिविंग का अधिकार शो करने के लिए। ठीक है, तो फादर इन लॉ लिविंग है, एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे, किस में लगाएंगे? तो लास्ट यानी लॉ में लगाएंगे, फादर इन लॉज ऑफिस। एग्जाम्पल देखते हैं, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, कमांडर इन चीफ का ऑर्डर। माय सन इन लॉज हाउस, किसका हाउस? सन इन लॉज हाउस। ठीक है, फिर हम देखते हैं, एक मिनट, सिस्टर इन लॉज एडवाइस, किसकी एडवाइस? सिस्टर इन लॉज एडवाइस।
किस में हम लगाते हैं एपिस्ट्रॉफी? जिसका अधिकार हो। एडवाइस पे किसका अधिकार दिखा रहा है? सिस्टर इन लॉ का। एपिस्ट्रॉफी किस में लगाएंगे? सिस्टर इन लॉ में। सिस्टर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है, तो इसके लास्ट वर्ड के लास्ट में लॉज में हम लगाएंगे तो हो जाएगा सिस्टर इन लॉज एडवाइस। ये तो रही बात लिविंग की। हमने देखा कि जो लिविंग नाउन होते हैं उनका हम पोजीशन ऑफ से भी शो कर सकते हैं और एपिस्ट्रॉफी से भी शो कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में मैंने अभी अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि नॉन लिविंग का हम जो पोजीशन शो करते हैं वो हम ऑफ से करते हैं और इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है द नाउन ऑफ। द नाउन ये स्ट्रक्चर है, प्रॉपर ये स्ट्रक्चर होना चाहिए पोजीशन शो करते समय ऑफ के जरिए। क्या? द नाउन ऑफ द नाउन। जैसे अगर मैं बोलूं राधा का घर, राधा, एक मिनट, राधा नहीं, नॉन लिविंग का एग्जांपल देती हूं आपको, ठीक है? राधा नहीं, अगर मैं बोलूं आपको टेबल, मेज का पैर, ठीक है ना, मेज का पैर, मेज का पैर, अगर मैं बोलूं मेज का पैर, मेज क्या है भाई? मेज क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। किसके पैर की बात कर रहा है? मेज के पैर की बात कर रहा है। किसके पैर की? मेज के पैर की। कैसे? मैंने अभी अभी बताया, का के लास्ट में जो वर्ड हो उससे शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे द, यहाँ पे कौन सा नाउन आएगा? लास्ट वाला। लेग, पैर की इंग्लिश लेग। ऑफ द, फिर क्या आएगा? मेज यानी टेबल। क्लियर है? यानी हम मेज का पैर, इसको हम टेबल्स लेग नहीं कहेंगे, द लेग ऑफ द टेबल कहेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। फॉर नॉन लिविंग नाउन वी जनरली यूज द नाउन ऑफ द नाउन। ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया। जैसे द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस, रूफ मतलब छत, ठीक है ना, हाउस यानी घर। तो किसके छत की बात कर रहा है? घर की। हिंदी इसका क्या होगा? घर की छत, यही होगा ना, घर की छत, यही होगा। मैंने क्या बताया? लास्ट की के बाद जो वर्ड आएगा वहां से, यानी अपोजिट, उल्टे से बनाना शुरू करेंगे। द रूफ, द रूफ ऑफ द, घर की इंग्लिश हाउस, ठीक है ना, द रूफ ऑफ द हाउस। क्लियर है? द डोर ऑफ द कार, यानी कार का दरवाजा। देखिए कार भी नॉन लिविंग है, हाउस भी नॉन लिविंग है। द पेजेस ऑफ द बुक, यानी किताब के पन्ने। इंस्टेड ऑफ हाउस रूफ, अभी अभी मैंने बताया ये जो रूफ ऑफ हाउस है, इसको अगर आप हाउस रूफ लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एपिस्ट्रॉफी का हम इस्तेमाल किस में करते हैं? लिविंग थिंग्स में करते हैं, नॉन लिविंग में नहीं करते हैं। नॉन लिविंग में कहाँ कहाँ करते हैं, आइए हम देखते हैं। We can also show the position of a living noun by using the of structure। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि लिविंग नाउन को हम ऑफ के जरिए भी शो कर सकते हैं। जैसे हम एपिस्ट्रॉफी के जरिए शो करते हैं, ऑफ के जरिए भी हम लिविंग नाउन का पोजीशन शो कर सकते हैं। आगे देखते हैं। For singular proper noun we can always use apostrophe plus s, apostrophe s even if the noun ends with s। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर कोई प्लूरल s पे खत्म हो रहा है तो हम केवल एपिस्ट्रॉफी, लेकिन अगर कोई सिंगुलर नाउन है, जैसे रमेश, सिंगुलर नाउन की बात कर दिया और ये हिसिंग साउंड पे खत्म होगा, ठीक है। जेम्स, JAMES, जेम्स सिंगुलर नाउन है और ये एस पे खत्म हो रहा है, इसके बाद हम एपिस्ट्रॉफी और एस लगा सकते हैं। बट प्लूरल नाउन अगर एस पे खत्म हो रहा है तो उसके साथ हम केवल और केवल एपिस्ट्रॉफी ही लगाएंगे। वी यूज एपिस्ट्रॉफी प्लस एस विथ टाइम, प्लेस एंड सेलेस्टियल बॉडीज। देखिए टाइम नॉन लिविंग थिंग्स है, प्लेस नॉन, अगर मैं प्लेस में बोलूं आगरा, आगरा अगर मैं बोलूं नॉन लिविंग थिंग है। सेलेस्टियल बॉडीज में आकाशीय जो पिंड होते हैं, अंतरिक्ष के जो पिंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे सन, मून, ठीक है, सन, मून। तो टाइम, प्लेस
स्पेस और सेलेस्टियल बॉडीज अगर आ गया तो ये हैं भले ही नॉन लिविंग, लेकिन इनमें हम एपिस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ डेज वर्क, डे क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन ये किसको शो कर रहा है भाई, टाइम को शो कर रहा है, इसीलिए हम इसमें एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे। वीक, वीक टाइम को शो कर रहा है तो वीक में हम एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे। इंडिया, प्लेस को शो कर रहा है, टाइम, प्लेस, सेलेस्टियल बॉडीज। इंडियाज कल्चर, भारत की संस्कृति, ठीक है, इंडियाज कल्चर, तो प्लेस को शो कर रहा है, इसीलिए हम इसमें एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे। दिल्लीज मार्केट, ये भी प्लेस को शो कर रहा है, तो वी कैन यूज एपिस्ट्रॉफी एस इन दिल्ली। द सन्स रेज, सूर्य की किरणें, ठीक है, सूर्य की किरणें, सेलेस्टियल बॉडीज आ गई, आकाशीय पिंड है सन, तो ये नॉन लिविंग भले है बट हम इसमें भी एस, एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। द मून्स कोल्डनेस, यानी चांद की शीतलता, ठीक है, द मून्स कोल्डनेस, तो ये जो मून्स है ये भी नॉन लिविंग है बट इसमें भी हम एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। तो जब भी कोई वर्ड टाइम, प्लेस, सेलेस्टियल बॉडीज होगी तो उसका पोजीशन शो करते समय हम एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। आगे देखते हैं, अ पर्सोनिफाइड नाउन टेक्स एपिस्ट्रॉफी एस विद इट। पर्सोनिफाइड नाउन क्या होता है भाई, पर्सन से बना है, पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, इस हिंदी में जिसको अलंकार कहते हैं, मानवीकरण, ठीक है, तो ये वही पर्सोनिफाइड है। अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग की कैटेगरी में उतारते हैं, यानी उसका मानवीकरण करते हैं, तो उस नॉन लिविंग चीज में हम एपिस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। जैसे नेचर्स ब्यूटी, अब एक बात बताइए, खूबसूरती की बात कर रहा है तो नेचर नॉन लिविंग है, लेकिन इसका मानवीकरण कर दिया गया तो नेचर में एपिस्ट्रॉफी। डेथ कॉल, यानी मृत्यु का बुलावा, बुलाता कौन है, लिविंग चीजें ही तो बुला सकती हैं, लिविंग चीजें ही बुलाती हैं, लेकिन यहाँ लिख दिया डेथ कॉल, यानी मृत्यु का बुलावा, यानी कि ये नॉन लिविंग भले है लेकिन इसको यहाँ बना दिया गया लिविंग, इसीलिए डेथ में हम लगा देंगे एपिस्ट्रॉफी एस। डेथ डोर, मृत्यु का दरवाजा, व्हाट ही इज एट द डेथ डोर, वो मृत्यु के दरवाजे पर है, ठीक है, तो डेथ डोर यहाँ पे भी मानवीकरण कर दिया गया। सॉरोस टीयर, दुख भरे आंसू, दुख के आंसू, तो एक बात बताइए, दुख कोई व्यक्ति तो नहीं है ना, लेकिन उसके आंसू निकल रहे हैं, यानी दुख का मानवीकरण कर दिया गया, उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया। जब भी किसी नॉन लिविंग नाउन का पर्सोनिफिकेशन किया जाता है तो उसमें हम एपिस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं। फिर आता है लेंथ, ब्रेथ, पॉइंट, एज, वेट एंड वर्थ। When a noun comes before these words, we use apostrophe s with that noun. क्या क्या कह रहा है, लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, पॉइंट यानी बिंदु, एज यानी किनारा, एंड मतलब समाप्ति, वेट भार, एंड वर्थ, ठीक है ना। इन शब्दों के पहले लेंथ, ब्रेथ, पॉइंट, एज, एंड, वेट, वर्थ, इन शब्दों के पहले अगर कोई नाउन आता है तो चाहे वो लिविंग नाउन हो चाहे वो नॉन लिविंग नाउन हो, उसमें हम एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे अ रोड्स एंड, सड़क का मतलब सड़क जहां खत्म हो रही है, ठीक है, सड़क का समाप्ति का जो पॉइंट है। द रोड्स एंड, अ बोर्ड्स लेंथ, अ हैंड्स ब्रेथ, नेडल्स पॉइंट, रेजर्स एज, $5 वर्थ, $1 वर्थ, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं आप, एंड, लेंथ, ब्रेथ, पॉइंट, एज, वर्थ, वर्थ, इन शब्दों के पहले हर जगह आप देखेंगे रोड नॉन लिविंग है, बोर्ड नॉन लिविंग है, हैंड नॉन लिविंग है, निडल नॉन लिविंग, रेजर नॉन लिविंग, डॉलर्स नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग में तो हम एपिस्ट्रॉफी एस लगाते नहीं हैं, लेकिन इनके पहले अगर कोई नॉन लिविंग आ जाए तो उसमें एपिस्ट्रॉफी एस लगता है। डिपेंड करता है इनके पहले आने वाला नाउन अगर उसके वो उस कंडीशन का होगा एपिस्ट्रॉफी एस लगाने का तो एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, और अगर वो एस वाले साउंड का होगा तो केवल एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे, ठीक है ना। विथ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस लाइक डॉलर्स वी यूज ओनली एपिस्ट्रॉफी, डॉलर्स एंड एपिस्ट्रॉफी, ये पहले आपको बताया जा चुका है। इफ
Possession is shown by more than one noun with apostrophe plus s to the last noun only. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसी में कंफ्यूजन होता है. हमने एक रूल पढ़ा था, अगर सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब. ये रूल याद है, यहाँ वो काम आएगा. कह रहा है कि अगर दो से ज़्यादा नाउन हैं और उन सबका अधिकार किसी एक ही वस्तु पर है, दो से एक से ज़्यादा नाउन हैं और उनका अधिकार किसी सेम वस्तु पे है, तो हम एपोस्ट्रॉफी किस पे लगाएंगे? लास्ट वाले में. ठीक है, जैसे राम एंड श्याम्स हाउस, राम एंड श्याम्स हाउस, राम और श्याम का घर. राम और श्याम एक ही घर में रहते हैं, दोनों का अगर घर एक ही है तो हम बोलेंगे राम एंड श्याम्स हाउस, यानी राम और श्याम का घर. और एपोस्ट्रॉफी हम लगाएंगे लास्ट वाले में. राम एंड श्याम में कौन सा वर्ड, कौन सा नाउन लास्ट में आ रहा है? श्याम. तो श्याम में हम लगाएंगे एपोस्ट्रॉफी. फिर देखते हैं मोहित एंड रोहन्स प्रोजेक्ट. एक ही प्रोजेक्ट है, दो लोग मिलकर कर रहे हैं, दोनों का प्रोजेक्ट एक हो गया, तो हम अलग अलग नहीं लिखेंगे. मोहित एंड रोहन्स प्रोजेक्ट, मोहित एंड रोहन्स प्रोजेक्ट. लास्ट वाले में हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया. इसका मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बात कर रहा है मोहित और रोहन दोनों की. क्लियर है? ये एक एग्जाम्पल है. इसमें आप देखेंगे यहाँ लास्ट वाले में एपोस्ट्रॉफी एस लगा है. रमेश एंड सीमाज यहाँ भी लगा है, और यहाँ आप देखेंगे रमेश में भी लगा है और रमेश में भी लगा है, सीमाज में भी लगा है. कैसे हम करेंगे इसको भाई, कैसे पहचानेंगे? रमेश एंड सीमाज सन इज गोइंग टू जयपुर. जब इज लगा है यानी सब्जेक्ट कोई एक है, तभी ना इज लगा है. सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ तो दो लिख दिया, रमेश एंड सीमाज सन, यानी ये सन की बात कर रहा है. और इन दोनों का सन यानी रमेश और सीमा का सन, लास्ट वाले में एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे. अभी हमने रूल देखा था कि तो हम बोलेंगे रमेश और सीमा का बेटा कहाँ जा रहा है? जयपुर जा रहा है, यानी वो जो बेटा है उस पे अधिकार रमेश और सीमा दोनों का है, और इसीलिए सीमा लास्ट में जो आया उसमें हमने एपोस्ट्रॉफी लगाया. अगर ऐसे लिखा होता सीमा एंड रमेश तो फिर हम रमेश में लगाते एपोस्ट्रॉफी. ठीक है, नेक्स्ट दिया है रमेश एंड सीमा सन आर गोइंग टू जयपुर. आर कह रहा है, आर है वर्ब, इसका मतलब ये प्लूरल की बात कर रहा है, प्लूरल की बात कर रहा है. और अभी हमने देखा कि लास्ट वाले में अगर एपोस्ट्रॉफी लग जाए तो यानी कि वो दोनों का किसी एक पे अधिकार की बात कर रहा है. यहाँ लिख दिया रमेश एंड सीमा सन आर गोइंग, यानी यहाँ केवल रमेश के सीमा के पुत्र की बात नहीं हो रही है. यहाँ रमेश अलग एक व्यक्ति है और सीमा का पुत्र, इसका मीनिंग हुआ रमेश एक अलग व्यक्ति और सीमा का पुत्र एक दूसरा व्यक्ति, यानी दो अलग अलग लोग जयपुर जा रहे हैं. ठीक है, रमेश एंड सीमा सन आर गोइंग का मतलब यहाँ एक व्यक्ति है रमेश, एक है सीमा सन, वो दोनों जा रहे हैं जयपुर. ऊपर वाले में क्या था? रमेश एंड सीमा सन इज गोइंग, इज है यानी रमेश और सीमा का बेटा एक अकेला व्यक्ति जयपुर जा रहा है. अगर इसी में ऐसे लिख दिया होता रमेश में भी एपोस्ट्रॉफी लगा दे, सीमाज में तो लगा ही है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी रमेश का एक बेटा, सीमा का एक बेटा, मतलब ये दो अलग व्यक्ति हो गए रमेश और सीमा, और तब दो लोग दे आर गोइंग टू जयपुर. द रमेश एंड सीमा सन, अगर अलग अलग दोनों में एपोस्ट्रॉफी लग जाए, रमेश में भी सीमाज में भी सीमा में भी, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, द सन ऑफ रमेश एंड द सन ऑफ सीमा. क्लियर है? तो ये थे आज के कुछ रूल्स जो हमने देखे. लास्ट क्लास में हमने नाउन केस देखा था, इस क्लास में हमने पॉजेसिव नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखे हैं, और इसके साथ हमारा नाउन केस जो है वो ख़त्म होता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउन होगा, और फिर प्रोनाउन केस जब हम पढ़ेंगे तो नाउन केस और प्रोनाउन केस में क्या अंतर है एक बार देखेंगे. ये जो नाउन होता है ना, नाउन को आप किसी भी केस में इस्तेमाल करें, चाहे सब्जेक्टिव, चाहे ऑब्जेक्टिव, चाहे आप इसको इस्तेमाल करें वोकेटिव केस में, चाहे आप इस्तेमाल करें इसको पॉजेसिव केस में. हर केस में अगर एक नाउन है राम, तो
तो ये राम ही होगा। राम ही सब्जेक्ट में भी इसकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट होगा तब भी राम, वोकेटिव में होगा तब भी राम, पॉजेसिव में होगा तब भी राम, लेकिन प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं होता है। प्रोनाउन सब्जेक्ट में अगर वो ही है, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा हिज, ठीक है ना, हिम भी हो जाएगा, ठीक है, पॉजेसिव में हो जाएगा हिज और वोकेटिव में तो कुछ और, ठीक है ना। तो जब प्रोनाउन अलग अलग केस में यूज होता है तो उसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है, उसका फॉर्म बदल जाता है। तो प्रोनाउन में जब हम केस पढ़ेंगे तो हम अलग अलग फॉर्म हमें पढ़ना होगा, और नाउन केस में नाउन को आप किसी भी केस में इस्तेमाल करें, नाउन वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस, उसके फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।